अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल है सागर पवार साहब का। सवाल ये कर रहे हैं, फ़िरोज़ा फ़ायदा देगा या नहीं? सर बोलिए आप। फ़िरोज़ा पत्थर पर एक वीडियो हमने जो है क्लब रिकॉर्ड कराया था, उसको शायद मुकम्मल भाई ने नहीं देखा है। अगर उसको देख लेते तो ये सवाल नहीं होता। बहरहाल लेकिन उन्होंने पूछ लिया, तो शॉर्ट में जवाब ये है कि किसी भी पत्थर में कोई तासीर नहीं होती। जो कुछ भी करने वाला है वो है जो इस कायनात का, इस सृष्टि का रचिता है, जिसे हम अरबी में अल्लाह और फ़ारसी में खुदा, इंग्लिश में गॉड और हिंदी में ईश्वर कह सकते हैं। तो जो क्रिएटर है, इस कायनात को बनाने वाला है, वो वही जो है सब कुछ करने वाला है। इसके अलावा कोई पत्थर, कोई दरख्त, कोई पेड़, कोई पौधा, XYZ कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं कर सकती है सिवाय उस वाहिद उला शरीक की ज़ात के। तो फ़िरोज़ा पत्थर भी कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा भाई इरफान सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या अल्लाह पाक के हम्दो सना के लिए दुआ में नापाकी की हालत में सूरह फातिहा या कोई और कुरान की आयत पढ़ सकते हैं? रिप्लाई, अगर गुस्ल फ़र्ज हो तो। अगर आप भाई हैं तो बेहतर तो यही है कि आप मसला ना पूछें बल्कि गुस्ल करें, क्योंकि गुस्ल करने में कोई बहुत वक्त नहीं लगता है, और ना ही मर्द के लिए ये मजबूरी है कि वो जो है पाकी हासिल ना कर सके। अगर बहन है तो उनकी मजबूरी है और उनके लिए मसला यही है, और मसला दोनों के लिए है, लेकिन बेहतर सूरत वही है कि पहले गुस्ल कर लिया जाए, मसले को ना देखा और सुना जाए। इसको आप उसमें मत लीजिएगा गलत मतले में, क्या मसला बताने से मना कर दिया या यूँ कह दिया कि गलत मसले में अमल ना करें। मसला ये है कि अगर कोई नापाकी की हालत में है, मर्द है या औरत, तो अगर वो कुरान करीम की वो आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द और सना है, जैसे सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, या वो कुरान करीम की दुआ जिसमें जो है मुनाजात है, दुआएं हैं, तो वो दुआ, वो आयत कुरान करीम की बतौर वजीफ़े के दुआ और जो है हम्द और सना की नीयत से पढ़ सकते हैं, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते। आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की सूरतें आप पढ़ सकते हैं जिसमें दुआ के माना है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, या उस तरह की आयत आप पढ़ सकते हैं जिसमें हम्द व सना के माना है। इसके बाद मोहतरमा फ़रहीन गुल सवाल कर रही हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इनका सवाल यह है कि बकर किन को कहते हैं? बकर, शायद जिस वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया है उसमें बकर नाम का एक जिक्र था। तो बकर एक नाम है, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, ऐसे ही बकर ये भी एक नाम होता है। और अगर बकर नहीं, आपकी बिक्र मुराद है, क्योंकि जेड़ तो आपने नहीं लगाया, बा काफ देर बिक्र, आप दो पेशरून बिक्रन, बिक्र मुराद है, तो बिक्र कहते हैं उसको जिसकी शादी ना हुई हो। इसके बाद इनका एक कमेंट है, कह रही है, मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद है मुफ्ती साहब, आप अपने तमाम भाई बहनों के सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह आपको भी हमेशा खुश रखे, आमीन। अल्लाह ताला हमारे तमाम ही भाइयों को, बहनों को हमेशा खुश रखे, और जब इस दुनिया से उनको बुलाए तो उस वक्त बुलाए कि जब अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। सभी के लिए दुआएं, और इसमें हमारा भी फ़ायदा है कि हम एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही हैं, अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक दे। मुफ्ती साहब, मैं जल्द से जल्द कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहती हूँ, बराए मेहरबानी कोई तरीक़ा बताएं। मेरे ख्याल से आप कश्मीर से हैं, क्योंकि शायद आपसे इस सिलसिले में एक बार बात हुई है। तो तरीक़ा यही है कि आप मेहनत करें और कोशिश करें। देखें, अभी कुछ रोज़ पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी, आप ही के यानी कश्मीर की एक बहन है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 45 दिन में कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। जो ख़बर थी वो मैंने आपको बता दी, और ये कोई बईद बात नहीं है, ऐसा है कि उन्होंने किया होगा, सच है, मैं कोई इसका इनकार नहीं कर रहा। तो कोशिश करें, मेहनत करें, दुआ करें अल्लाह ताला से, तो इंशाअल्लाह ये काम भी आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद ये करेंगे, मुफ्ती साहब, ज़वाल का मकरूह वक्त शुरू होते ही क्या हम सजदा वगैरह भी नहीं कर सकते? जैसे आयत सजदा वगैरह। आयत सजदा की तिलावत तो कर सकते हैं, लेकिन सजदा तिलावत नहीं कर सकते। मकरूह औकात में हम किसी भी किस्म का सजदा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भाई साहिब आलम सईद साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू में जब आप टाइप करें अस्सलाम वालेकुम, तो अलिफ और सीन के बीच में लाम ज़रूर लगाया करें। ये कई मरतबा हमने अलग अलग भाई और बहनों से कहा है। अगर हम इस तरह लिखेंगे बगैर लाम के तो ये इस्लाम वालेकुम हो जाएगा, तो दुरुस्त नहीं है। अलिफ और सीन के बीच में लाम भी लगाया करें। बहरहाल इसके बाद का सवाल है, जज़ाकल्लाहु फिद दारैन का मतलब क्या है? तो जो सुन्नत है वो है जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह सिर्फ नहीं कहना चाहिए, सुन्नत नहीं है, जायज़ तो है, लेकिन सुन्नत यह है कि आप जज़ाकल्लाहु खैर कहें, खैरा कहें। लेकिन फिद दारैन का मतलब यह है कि दोनों जहान में, यानी दुनिया और आखिरत में, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बदला अता फरमाए। कम से कम इतना तो हो, जज़ाकल्लाहु खैरा फिद दारैन, कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में बेहतरीन बदला अता फरमाए।
इसके बाद भाई शमशुल हक सवाल कर रहे हैं, इन्होंने शायद नाम अभी भी सही नहीं लिखा है, जो भी नाम है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी कायदे के मसाइल। मुक्तदी आखिरी कायदे में अत्तहियात, दुरूद और दुआ कितनी आवाज़ से पढ़ सकता है? मैंने इससे पहले भी बताया था, इतनी आवाज़ से पढ़ सकता है कि उसकी आवाज़ उसकी कानों में चली जाए। मसलन अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका, इस तरीके से। कह रहे अगर इतनी आवाज़ निकली कि पास वाले लोग सुनते हैं, तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं? नमाज हो जाएगी। जब हम इस तरह नॉर्मली पढ़ते हैं तो दाएं बाएं वाले को हमारी आवाज़ लगती है, कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर दुआ दे रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह आपको दोनों जहान में खुशी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी और तमाम बहनों और भाइयों को दोनों जहान में खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर ही सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप अपने चैनल पर हमें फ़िक़्ह भी पढ़ाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, चैनल पर जो काम है उसमें सिर्फ हम आपको सुना सकते हैं, आपको सुन नहीं सकते, और आपको हम समझा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा आपने बात समझी या नहीं समझी, तो नेक्स्ट बात हम आपको कैसे समझाएंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास को ज्वाइन करें। तो हमारी जूम एप्लीकेशन पर क्लासेस जारी हैं, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी तफसील आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8954392414 पर पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आप क्लास को ज्वाइन कर लें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और हम आपको इंशाल्लाह फ़िक़्ह भी पढ़ाएंगे। इसके बाद एक भाई हैं, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, बड़ी दुख भरी अपनी कहानी लिखी है। वो लिख रहे हैं कि मेरी मोहब्बत ने मेरे साथ बेवफ़ाई करके मुझे धोखा दे दिया है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा गम है। इस गम से निजात पाने के लिए मैं रोज़ाना इस कलमे की, यानी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की एक तस्बीह पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा गम ख़त्म नहीं हो रहा है। लगभग 1 महीना हो चुका है इस अमल को करते हुए। मेरा दिल दिमाग परेशान रहता है। उसकी वजह शायद ये है, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि आपने उसके ख़यालात को ज़हन से नहीं निकाला है। शायद कि फ़ोटोज़ भी आपके पास उसके हों जो आप रोज़ देखते रहते हो। तो पहले इन चीज़ों को ख़त्म करें आप। फ़ोटोज़ अगर आपके मोबाइल में हैं तो उसको डिलीट करें, और उसका नंबर है तो उसे ब्लॉक करें, ब्लॉक करने के बाद डिलीट करें, और इस तरह उसके बारे में सोचना छोड़ दें। आप अपनी दुनियावी ज़िंदगी में मशगूल हो जाएँ, या जो भी आप काम करते हैं दीनी या दुनियावी, उसमें मशगूल हो जाएँ, और उसका ख़्याल अपने दिल से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निकाल दें। उसके बारे में सोचना ये चीज़ ख़त्म कर दें कि बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि मेरे साथ उसका ऐसा साथ था, वैसा साथ था। ये सारी चीज़ें भूल जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम तस्बीह एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा पढ़ लें, यानी 200 मरतबा पढ़ लें, 400 मरतबा पढ़ लें, लेकिन ख्याल उसी का है, तस्बीह दानों पर तो तस्बीह पढ़ी जा रही है ज़ुबान से, लेकिन दिमाग में वही बसी हुई है, तो फिर कहाँ फ़ायदा होने वाला है? मेरा ख्याल था, शायद मैंने गलत कह दिया हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर कह रही हैं कि मुफ्ती साहब कोई किताब बताएं जिसमें बुखारी और मुस्लिम का उर्दू तर्जमा हो और डिटेल के साथ, बहुत अहम मसला है। ठीक है, अच्छी बात है आपकी। अगर आप चाहें पीडीएफ में तो आप हमें व्हाट्सएप कर लें, पीडीएफ में हम आपको दे सकते हैं, वरना आप बेहतर तो यही है कि आप इसको परचेज़ करें। और नाम मैं आपको बता देता हूँ, बुखारी शरीफ की शरह है तुहफ़तुल क़ारी, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमहुल्लाह की, तो वो आप ख़रीद लें, तुहफ़तुल क़ारी बुखारी की शरह। और मुस्लिम शरीफ की जो शरह, बहुत सारी शुरुआत है, लेकिन मैं ये वो बता रहा हूँ आपको जो आपके लिए मैं समझता हूँ कि बेस्ट रहेगी, और बहुत इजी भी इसमें आपको समझ आएगा। दूसरी है मुस्लिम शरीफ की शरह तुहफ़तुल मुनइम, जो हज़रत मौलाना फ़ज़ल मोहम्मद यूसुफ़ ज़ई पाकिस्तान के हैं, उनकी है। तो ये दोनों बुक्स आप जो है परचेज़ कर लें, इंशाल्लाह आपको इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। इसके बाद भाई शमशुल हक ही सवाल कर रहे हैं, इन्होंने नाम दुरुस्त नहीं किया तो मुझे दिक्कत होती है पढ़ने में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नफिल इबादत के ताल्लुक़ से सवाल है, क्या कोई नफिल इबादत हर रोज़ पाबंदी के साथ मुसलसल किया जाए तो वो फ़र्द है या वाजिब के दर्जे में पहुँच जाता है, जबकि हम उसे नफिल की ही दर्जे में सोच कर करते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है, फ़र्द और वाजिब नहीं होता, नफिल ही रहता है। लेकिन ये नापसंदीदा अमल है कि किसी अमल को किया जाए फिर उसको छोड़ दिया जाए। इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बेहतरीन अमल वो है जो कंटिन्यू हो, अगरचे कम हो। तो ऐसा ना करें कभी किया कभी छोड़ दिया, कभी किया कभी छोड़ दिया। कभी मन किया तो तहज्जुद की 12 रकात पढ़ ली, फिर मन किया तो सोते रहे। तहज्जुद की 2 रकात कंटिन्यू आप पढ़ें तो ये आपकी तहज्जुद की कभी कभी 12 रकात पढ़ने से बेहतर है। तो कंटिन्यू करें। तो इसलिए कभी करना है कभी छोड़ देना, ये नापसंदीदा अमल है। इसके बाद करें कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, आमीन व इय्याक। इसके बाद एक भाई हैं, उन्होंने नाम भी अपना मुजाउद्दीन शेख लिखा हुआ है, और उसके माना भी पूछ रहे हैं। मुजाउद्दीन के माना क्या है? तो मुजाउद्दीन के माना मुझे नहीं पता। हाँ, शुजा के माने तो बहादुरी होते हैं। तो अगर आपका नाम शुजाउद्दीन है तो मैं तो कह सकता हूँ कि आपका नाम शुजा यानी बहादुर है, और अगर आपका नाम मुजाउद्दीन है तो उसके माना मुझे नहीं पता है, मैं इससे माज़रत चाहता हूँ।
इसके बाद इस कमेंट बॉक्स का एक आखिरी सवाल है भाई फैज़ान अंसारी साहब का। सवाल ये कर रहे हैं, सालबा नाम के सहाबी एक हैं कि दो हैं? इसको जानने से पहले एक बात याद रखना चाहिए कि सालबा नाम के दो सहाबी नहीं हैं, बल्कि सालबा नाम की दो शख्सियत हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थी। उनमें से एक है हज़रत सालबा बिन हातिब बिन अम्र बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अंसारी सहाबी हैं, जो बदरी सहाबी हैं और जो जंग उहद में शहीद हुए हैं। इसके अलावा सालबा नामी एक शख्स और हैं जो गैर सहाबी हैं, जिनका नाम सालबा बिन अबी हातिब या सालबा बिन अबू हातिब है। ये गैर सहाबी हैं और जो सहाबी हैं उनका नाम मैंने आपको बता दिया। तो जिस वाक़े से कन्फ्यूज़न आपको हुई होगी, जो माल का ज़कात वाला मामला है, मालदार और गरीब आदमी वाला, वो ये सालबा हैं जो गैर सहाबी हैं। क्योंकि वो जो सहाबी हैं सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी शहादत ग़ज़वा उहद में हो गई, मैंने आपको बताया। और ये जो आयत हैं इस वाक़े के ताल्लुक़ से जो नाज़िल हुई हैं सूरह तौबा में, जो आयत नंबर 75 है, ये इनके लिए नाज़िल हुई है जो सालबा गैर सहाबी है। तो जो सालबा सहाबी हैं, इनकी शहादत हो गई जंग उहद में और ये आयत इसके बाद नाज़िल हुई है, तो लिहाजा इस आयत के वो मिस्दाक़ तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। और इस आयत का जो मिस्दाक़ है वो शख्स सालबा बिन अबी हातिब, ये शख्स अलग है, और वो हज़रत सालबा बिन हातिब बिन अम्र बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सहाबी अलग हैं, सब बदरी सहाबी हैं। और दोनों अगरचे अंसारी हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। दोनों का नाम सालबा है, वालिद के नाम में हातिब और अबू हातिब, इसका फ़र्क है। जो सहाबी हैं उनके वालिद का नाम हातिब है, और जो गैर सहाबी हैं इनके वालिद का नाम हातिब है, सॉरी अबी हातिब है या अबू हातिब है, अबू हातिब नाम है। तो इस तरह ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। दूसरा ये कि दोनों अंसारी भी हैं, तो इस वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता है। बाकी याद रखें, दो शख्सियत हैं, वो बदरी सहाबी हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ये गैर सहाबी हैं जिसके बारे में ये आयत नाज़िल हुई है। उम्मीद है जो सवाल आपके थे उनके जो जवाबात आपको दिए गए वो आपको समझ आए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है तो उसे आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।